श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा चल रही थी और आज कथा का 7वां दिन था, अंतिम दिन था। आज 12 मई 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है कि शिव भक्ति शिव महापुराण कथा का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय क्या है वो बताया है। साथ ही गुरुजी की अगली 2 शिव महापुराण कथा जो कि मई के महीने में होगी वो कब और कहाँ होगी उसकी भी जानकारी दी है। कल है 13 मई, दिन है सोमवार का, वैशाख मास का सोमवार का दिन है। तो इस दिन क्या उपाय करें जिससे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, व्यापार वृद्धि हो, धन संपदा बढ़ती रहे, तो वो उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज 12 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाले नहीं। पर हाँ, एक चीज़ है जो फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। बहुत मिल जाते हैं ज्ञान देने वाले, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलेंगे। पर सहयोग देने में केवल एक प्रधानता है जो दुनिया ही नहीं देवताओं को भी सहयोग देता है, वो है देवाधिदेव हमारे महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 चीज़ें हमारे जीवन में हैं, चरण और आचरण। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, कथा तक ले जाना, तीर्थ तक ले जाना। चरण तुम्हें मंदिर, तीर्थ, कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर इतना याद रखना तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचारधारा, तुम्हारे अच्छे कर्म परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देते हैं। हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं भोलेनाथ को क्या प्रिय है, तो कई लोगों ने कहा बेलपत्र प्रिय है, कई लोगों ने कहा धतूरा प्रिय है, कोई ने कहा वृक्ष की पत्तियां प्रिय हैं, कोई ने कुछ कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इन सब चीज़ों से सबसे अधिक प्रिय है आपका निर्मल मन। जिस मन में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, भेद ना हो, वो महादेव को प्रिय है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। परतवाड़ा में ये कथा नहीं होती। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हालेकोसा की कथा कैंसिल हुई, पर परतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कुछ बदलो ना बदलो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपना व्यवहार जरूर बदलो। एक बात समझ लेना, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है। व्यवहार का आधार ही है जहाँ हम हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है। तो एक बात कहना चाहेंगे, जिस घर में माँ है, माता है, बुजुर्ग विराजमान है, वो घर वैकुंठ है, कैलाश धाम है, स्वर्ग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका हल महादेव पर चढ़ा जल ना हो। अगर आप शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो और चढ़े हुए जल का आचमन करते हैं तो जीवन में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बीमारी हो, उनका दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी मौका मिले, सीहोर में जब वर्ष में 1 बार कावड़ चढ़ती है, उसमें शामिल अवश्य हों। आप उन लोगों से अवश्य पूछें जिन्होंने सीहोर में कावड़ भरी है, उन्हें 1 वर्ष पहले और अभी के जीवन में क्या बदलाव देखने को आया है। तो कभी मौका मिले सावन के महीने में सीहोर की कावड़ यात्रा जो 11 किलोमीटर की होती है, शिवना नदी से कुबेश्वर धाम तक, उसमें अवश्य शामिल हों। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक निवेदन है, तीर्थ जाओ, केदारनाथ जाओ, कुबेश्वर धाम जाओ, तो केवल वहाँ घूमने के लिए मत जाना, फोटो खींचने के लिए मत जाना, बल्कि जाना तो शिव को अपना बनाने के लिए, अपने हृदय में बिठाने के लिए जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मौका मिल जाए, काशी में कथा सुनने को मिल जाए तो काशी में होने वाली शिव महापुराण कथा को अवश्य सुनना। इसके बाद गुरुजी ने कहा हमारा तो प्रयास रहता है वर्ष में 1 बार एक ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा अवश्य होना चाहिए। काशी में तो 1 रात्रि रुकने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आनंद की नगरी है काशी, शिव की नगरी है काशी। और यदि कोई व्यक्ति 5 बार काशी 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 बोल लेता है तो उसे भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। कल गुरुजी ने हिडम्बेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए हिडम्बा की कहानी सुनाई थी, जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोज का एक नियम बनाया था कि वो 7 वृक्षों की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती थी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया था। तो अगर आप भी भोलेनाथ को कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या सोमवार में
भोलेनाथ को 7 वृक्षों की पत्तियां विशेष कामना के लिए अर्पित करूंगा या करूंगी। ऐसा आप 5 बार करके ज़रूर देखिएगा, भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य सुनेंगे। ये विशेष उपाय आप कल 13 मई वैशाख सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। बस कोई भी 7 वृक्ष की आप पत्तियां ले लीजिए, एक एक पत्ती एक वृक्ष की लेना है। ऐसे करके 7 वृक्ष की आपको 7 पत्ती ले लेना है। वो 7 पत्तियाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपने मन की कामना बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। कम से कम 5 सोमवार का नियम बना लीजिए, या 5 प्रदोष का नियम बना लीजिए, या 5 शिवरात्रि आप ऐसा उपाय करेंगे, इसका नियम बना लीजिए। देवादेव महादेव आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने में होने वाली है, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा रहेगी 16 मई से 22 मई 2024 में रहेगी। इस कथा का नाम रहेगा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। और कथा स्थल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी इस प्रकार है: वृद्धि विहार, भारदा चौक, राजीव रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। और जो दूसरी शिव महापुराण कथा रहेगी इसी मई के महीने में शुरुआत होगी 27 मई से। 27 मई से ये कथा रहेगी। ये कथा अमलेश्वर रायपुर में छत्तीसगढ़ में रहेगी। करते हैं अगले उपाय की ओर। कल है 13 मई और शिव सोमवार का दिन है, वैशाख सोमवार का दिन है। तो इस दिन किया जाने वाला विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन संपत्ति की कमी है, वैभव की कमी है, आप बहुत मेहनत करते हैं व्यापार चलाने के लिए पर आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या आप कोई नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इस सोमवार के दिन शाम के समय आपको 2 जगह दीपक लगाना है। आप चाहो तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं, या आप आटे के दीपक को भी बना सकते हैं। दोनों दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। एक गोल बाती का दीपक बना लीजिएगा और एक आपको लंबी बाती का दीपक बना लेना है। दोनों दीपक तैयार कर लेने के बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिव मंदिर की चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो गोल बाती वाला दीपक है वो आपको प्रज्वलित कर देना है। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय भी बोलते हुए आप वो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शिव जी को प्रणाम करके निवेदन करके इसके बाद जो दूसरा दीपक है लंबी बाती का, उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के समय प्रदोष काल के समय आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के बाद आपको बेलपत्री के वृक्ष की जरासी रस जरासी मिट्टी आपको उठा लेना है और उसे अपने व्यापार वाली जगह पे भी आप छिड़क सकते हैं, या आप अपने घर पे भी लाके पटक सकते हैं। बस चुटकी भर मिट्टी आपको अपने घर में, जैसे हम जल सिंचन करते हैं ऐसे आपको मिट्टी का सिंचन कर देना है। प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुहारी लगाने आती है, और जब हम वहाँ की रज उठाकर अपने घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी हमारे घर में आगमन हो जाता है और हमारे घर में धन संपदा के भंडार भरे रहते हैं और व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। कल 13 मई के दिन सोमवार के दिन, वैशाख सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। कम से कम 5 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।